राम गांव का एक सीधा साधा लड़का था जो मन ही मन अपने गांव के मुखिया की बेटी गोपी से प्यार करता था। वही गांव की सबसे चुलबुली लड़की गोपी भी राम के स्वभाव को पसंद करती थी, लेकिन गरीबी अमीरी का फर्क दोनों के प्यार के बीच दीवार बनकर खड़ा था। इसी के चलते राम ने गोपी से कभी भी अपने प्रेम का इजहार नहीं किया था। एक दिन गोपी के लिए पड़ोसी गांव के जमींदार के बेटे का रिश्ता आया। गोपी के पिता ने उसकी मर्जी के बिना उसकी शादी तय कर दी। दोनों की शादी हुई, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। शादी के दूसरे दिन हर गोपी के पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। पति की मौत के बाद गोपी का जीवन अंधेरे में डूब गया। समाज ने उसे विधवा के उस बंधन में जकड़ दिया जिसमें न कोई रंग था न कोई रोशनी थी। सिर्फ सफ़ेद रंग। समाज में विधवाओं का जीवन आसान नहीं होता। पुराने रीति रिवाजों के चलते उन्हें समाज और घर में रहते हुए भी सबसे कट कर रहना पड़ता था। गोपी के साथ भी यही हुआ। उसके ससुराल वालों ने उस पर कलंकित होने का आरोप लगाकर उसे उसके पीहर भेज दिया। उसके पिता उससे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन रीति रिवाज और घर के बुजुर्ग महिलाओं के सामने वो विवश थे। गोपी जो हमेशा चाहती रहती थी, वो अब गुमसुम हो गई थी। उसका घर से बाहर निकलना बंद हो गया था। त्योहारों में शामिल होना भी दूर, उसका हंसना भी मानो पाप बन गया था। समाज की परंपराओं ने उसे जीत ली, एक मरा हुआ इंसान बना दिया। राम जो वर्षों से गोपी से प्रेम करता था, उसे उसकी ये हालत नहीं देखी कि उसने फैसला किया कि वह उससे फिर से हंसना सिखाएगा, उसे फिर से जीने का हक दिलाएगा। वह गोपी की ज़िंदगी को फिर से रंगों से भरना चाहता था। राम ने फिर से पहले की तरह गोपी से मिलना जुलना शुरू किया। वह उससे गांव के उन बागों में ले जाने लगा जहां उसने अपना बचपन बिताया था। वह उसकी सभी दोस्तों को उससे मिलता। इस तरह गोपी के जीवन में फिर से थोड़ी बहुत खुशी आने लगी, लेकिन समाज से एक विधवा की खुशी देखी नहीं गई। गांव के लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। वो कहने लगे, राम पगला गया है, एक विधवा से प्रेम करता है। देखते ही देखते ये बात गोपी के पिता और गांव के मुखिया तक भी पहुंच गई। गोपी के पिता ने राम का घर आना बंद करवा दिया, लेकिन राम इस बार पीछे नहीं हटा। उसने सबके सामने गोपी के लिए अपने प्रेम का इजहार किया। राम की बात सुनकर पूरे गांव में हलचल मच गई और गांव में पंचायत बिठाई गई। लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया कि आखिर कोई एक विधवा से प्रेम कैसे कर सकता है, यह तो पाप है। इस पर राम ने लोगों से खुलकर सवाल पूछे, क्या विधवा होना जीवन का अंत है? क्या उसका हंसना, उसका जीना पाप है? अगर कोई लड़की किसी हादसे में विधवा हो जाती है तो उसमें उस बेचारी की क्या कसूर है? क्या उससे प्यार करने और फिर जीने का अधिकार उससे छीना जा सकता है? राम की बात सुनकर बहुत से लोगों ने उसका समर्थन किया। सबसे पहले एक बूढ़ी विधवा बोली, यह लड़का सही कह रहा है। क्या औरत के पति के मरने के बाद उसे जिंदा लाश बनाना सही है? हमारा भी जीवन है, हम भी जीना चाहते हैं। वही एक दूसरे व्यक्ति बोला, मेरी बेटी 18 साल की उम्र में ही विधवा हो गई। मैं भी चाहता हूं कि समाज के नियम बदले जाएं ताकि मैं अपनी बिटिया को यूं तिला मारता नहीं देखूं। पंचायत ने पहले विरोध किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गांव के कई लोग राम का समर्थन कर रहे तो वे थोड़ा शांत हुए। पंचायत ने गोपी को बुलाया और उससे उसकी मर्जी जानी। जब गोपी खुद सामने खड़ी होकर कहा कि वो भी राम से प्रेम करती है तो उन्होंने शादी का इजाज़त दे दी। पूरे गांव के सामने दोनों की शादी हुई। गोपी ने फिर से लाल जोड़ा पहना, माथे पर सिंदूर लगाया और राम का हाथ पकड़कर 7 फेरे लिए। गांव में ये पहला विधवा विवाह था। इस इतने बड़े बदलाव से गांव का हर व्यक्ति खुश था। इन सब में सबसे ज़्यादा खुश थे गोपी के पिता, क्योंकि वह दिल से चाहते थे कि उनकी बेटी फिर से जीना सीख ले और राम के साथ रहकर बहुत खुश थी। राम और गोपी के प्रेम ने सदियों की से चली आ रही रूढ़ियों को तोड़ा। इस विवाह के बाद गांव में और भी विधवा विवाह हुए।
दोनों के प्रेम की अमर गाथा आज भी गांव के हर व्यक्ति की जुबां पर कायम है। निष्कर्ष, गांव के परिवेश में पहतनी बड़ी ये देशी कहानियाँ सच्चे और निश्चित प्रेम का उदाहरण है। इन कहानियों से सीख मिलती है कि हमें अपने प्रेम को पाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए।